इसमें बोला ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज हैंगिंग फ्रॉम ए सीलिंग, द वेरिएशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस विद डिस्टेंस x फ्रॉम द सीलिंग इज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। यानी कि यहाँ पे द वेरिएशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ विद डिस्टेंस x फ्रॉम द सीलिंग इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि एक रोड है, यहाँ पे ये बताना है कि अगर उसके खुद के वेट की, ये इसको क्या माना है x इक्वल टू 0 माना है, इसको क्या माना है x इक्वल टू जो इसकी लेंथ दे रखी है टोटल l। तो इस केस में अगर किसी को भी, मान लो आप भी किसी चीज को पकड़ के ऐसे लटकेंगे तो सबसे ज्यादा जो टेंशन होगी वो कहाँ पे होगी, हाथों में होगी, फिर क्या होगी डिक्रीज होते जाएगी, और पैरों में क्या होगी सबसे कम। तो इस केस में इलोंगेशन कितना आता है, डेल्टा एल की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी इसमें, mg l डिवाइड बाय में 2 गामा ए। तो यानी कि इस केस में इसने पूछा है कि टेंसाइल स्ट्रेस विद डिस्टेंस x फ्रॉम द सीलिंग इज द बेस्ट रिप्रेजेंट, यानी कि कितनी ज्यादा जो टेंशन आपको खिंचाव महसूस होगा अगर मान लो आप खुद लटकते हो, तो सेम इसमें यहाँ पे क्या होगी सबसे ज्यादा टेंशन होगी, नीचे क्या होगी सबसे कम, और ये लीनियरली डिक्रीज होती है पैरों में ना के बराबर। मान लो आप खुद लटकते हो तो पैरों में ना के बराबर टेंशन होगी, तो ये लीनियरली क्या होती है डिक्रीज होती है। इसमें तो क्या होगी, इस केस में बढ़ ही रही है, अगर आप देखोगे तो पैरों से नीचे क्या हो रही है बढ़ती जा रही है, तो ये ग्राफ ऐसे ही कट हो गया, इसमें भी बढ़ रही है और इसमें भी घट रही है और इसमें भी, यानी कि दो ग्राफ तो आपको देखते ही क्या हो गए कट हो गए कि ये दोनों आ ही नहीं सकते। बट आपको एक बात इंफॉर्मेशन याद रखनी कि लीनियरली डिक्रीज होती है, अगर इसमें आप निकालोगे इसका फंक्शन तो वो क्या होगा लीनियरली डिक्रीज होगी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन, लीनियरली डिक्रीज होती है। अगर खुद के वेट की वजह से पूछा ये टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ होगी, तो जहाँ पे आपने बांध रखा सबसे ज्यादा टेंशन ऊपर होगी, सबसे कम क्या होगी नीचे, और नीचे जाते समय वो क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे सबसे कम टेंशन होगी पैरों में, यानी कि तो वो क्या हो जाती है ना के बराबर होती है 0। तो इस केस में लीनियरली डिक्रीज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका सेकंड।